बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सियावल रामचंद्र महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, भगवत श्रद्धालुजनों, एक बार फिर गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी पुनः प्रभु के भजन संकीर्तन का आनंद उठा रहे हैं, सत्संग विचारों का लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे सुंदर भजनों को आपने श्रवण किया। अब समय हो चला है, अब सत्संग विचारों को श्रवण करें, क्योंकि सत्संग विचारों के अंदर वो क्षमता है कि आपके जीवन को परिवर्तित कर सके। और संतों ने, महापुरुषों ने सत्संग की महिमा बड़ी अद्भुत गाई है समस्त धार्मिक ग्रंथों में। हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों में सत्संग की अपार महिमा है। हर एक धार्मिक ग्रंथ सत्संग की महिमा से भरा पड़ा है, क्योंकि इस झूठी दुनिया के अंदर अगर कहीं हमें रोशनी मिल सकती है, सच्चाई मिल सकती है, कहीं ईश्वर का सानिध्य मिल सकता है, तो वो केवल सत्संग विचारों से ही संभव है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, मैं अपना निज अनुभव आपसे बता रहा हूँ। इस संसार में केवल और केवल सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में कुछ सत्य है तो केवल और केवल ईश्वर का भजन है, ईश्वर की बंदगी है। इसलिए बड़ा सुंदर महापुरुषों ने कहा कि सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठला। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। ये बातें आपने कई बार सुनी सत्संग विचारों के माध्यम से। इसलिए भाइयों बहनों, ये संसार झूठा है और भगवान भोलेनाथ ये बात कह करके सिद्ध कर देते हैं कि संसार में सच्चाई नहीं है। संसार आपको छलता है, आपको लूटता है, आपकी श्वासों की पूंजी को जाया करता है। और इस संसार को सही राह दिखाने के लिए, इस भूली हुई भटकी हुई मानवता को सही राह दिखाने के लिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। सत्संग विचारों के माध्यम से ये भूली हुई भटकी हुई मानवता, मानव जाति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकती है, अगर सत्संग विचारों को समझ ले, जान ले। समस्त धरती के, मानव जाति के समस्त लोग प्रभु के इस अनुपम उपहार मनुष्य तन को प्राप्त तो कर लिए हैं, लेकिन इसकी कीमत जिस कारण से है या जिस कारण से ये मिला है, उस कारण को हम लोगों ने नहीं जाना। और भाइयों बहनों, वो कारण को बताता है सत्संग, वो कारण को समझाता है सत्संग, उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचाता है सत्संग। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, पुण्य पुंज भी न मिला ही न संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं एकत्रित होता, तब तक सत्संग भी नहीं मिल पाते हैं, संत भी नहीं मिल पाते हैं। और आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके ऐसे पुण्य पुंज हैं जो आप प्रभु के दरबार में हमेशा आते हैं और सत्संग विचारों का आप लोग लाभ लेते हैं। ये सत्संग विचार आपको आपके जीवन के लक्ष्य के पास नज़दीक पहुंचा सकते हैं। ये सत्संग विचार आपके जीवन के उत्थान में बहुत अद्भुत कार्य करने वाले हैं। ये सत्संग विचारों के माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक सफल कर सकते हैं। ये सत्संग विचारों की क्षमता है। ये वैचारिक स्तर पे आपको बहुत ऊंचा उठा देते हैं। आपका जीने का ढंग, आपकी
आपका रहने का ढंग, ये कृपा उस सतगुरु की है जिसकी कृपा से हम हमेशा, हर सप्ताह, हर कभी यदा कदा मौक़ों पे हमें सत्संग विचारों का एक सुंदर प्रसंग हमें सुनने को मिल जाता है, सत्संग विचारों का लाभ हमको मिल जाता है। इसीलिए ये सत्संग की महिमा है, इस सत्संग विचारों का प्रभाव है कि आप हमेशा आप खींचे चले आते हैं। और वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सत्संग से प्रेम हो जाया करता है, सत्संग विचारों से जिनको रुचि हो जाया करती है। और वो लोग बड़े अभागे हैं जिन्हें पता होकर के भी सत्संग विचारों का लाभ वो ले नहीं पाते या आ नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं आ पाते? तो संतों ने कहा, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। अगर ज्वर का ताप हो, भूख खत्म हो जाया करती है, मन में किसी प्रकार के भोजन की रुचि नहीं रहती है, 56 प्रकार का व्यंजन आगे रखा हो, अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन हमारे सामने परोस दिए जाएं, हमारे मन मुताबिक जो हमें रुचिकर भोजन है वो सामने परोस दिया जाए, लेकिन अगर बुखार हो जाए, ज्वर का ताप हो जाए, तो आपकी रुचि भोजन में नहीं होगी। दोष भोजन का नहीं है, दोष आपके भीतर है। आपके भीतर जो ज्वर बैठा हुआ है, जो ताप, जो बुखार है, उसने आपकी रुचि खत्म कर दी है। ठीक उसी प्रकार से सत्संग विचारों में कहीं कमी नहीं होती है। सत्संग विचार आपको जिस जगह पे ले जाना वहाँ ले जाते हैं, लेकिन आपके भीतर बैठा वो ज्वर का मतलब वो तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पिछले जन्मों के किए हुए पाप हैं वो हमें भगवान की चर्चा सुनने नहीं देते हैं, वो सत्संग हमें सुनने नहीं देते हैं। हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो ज्वर का ताप हो तो हमें भूख नहीं लगती, वैसे ही पिछले जन्मों में पाप ही पाप किए हैं तो सत्संग कभी अच्छा नहीं लग सकता है, सत्संग विचार कभी सुंदर नहीं लग सकते, मन को लुभा नहीं सकते हैं। और जिसको सत्संग विचार में रुचि आने लग जाए तो भाइयों बहनों उसकी बात ही क्या है, समझ लो कि उसके ईश्वर उससे प्रसन्न है, खुश है, और उसे सत्संग विचारों की दात वो मिलते रहती है। इसलिए भाइयों बहनों, आप वो भाग्यशाली लोग हैं जो आप हमेशा आश्रमों में आते हैं, सत्संग विचारों को सुनते हैं। आपको दिन में बुलाया जाए सत्संग के लिए, आप दिन में पहुंचते हैं। जब रात को बुलाया जाए, शाम का सत्संग है तो शाम को पहुंचते हैं। आप सेवा में आते हैं, आप साधना घरों में करते हैं, सुबह शाम महाराज जी की आरती करते हैं, ईश्वर की आरती करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा प्रभु ने आप सब पे की है। इसलिए यही कृपा निरंतर बनी रहे, इसके लिए भी सत्संग सुनना बड़ा जरूरी है। सत्संग विचारों का लाभ अपने जीवन में लेना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता है गुरुदेव की कि जो आपको निरंतर सत्संग मिलता है। इसलिए आप सभी यहाँ आए हैं गुरु महाराज जी की कृपा का आनंद उठाने के लिए, तो सत्संग विचारों को ध्यान से और गहराई से उसको समझने का प्रयास करना है, एकाग्रता से उसका रसपान करना है, एक एक चीज, एक एक वाक्य की गहराई को समझना है आपको। अस विचार जो करे सत्संगा, राम भक्ति तेह सुलभ भुवंगा, कि जो इस प्रकार से इतनी गंभीरता से जो सत्संग विचारों को सुनता है उसे ही राम की भक्ति, प्रभु की भक्ति सुलभ हो पाती है। और कहते कि और जब भक्ति मिलती है तो कहते कि ऐसी भक्ति जो आपके जीवन को मुक्त करती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। ये संसार में जो भक्ति आप करते हैं, ये भक्ति, संसार की भक्ति आपको मोह फांस में बांधती है, संसार के जंजाल में उलझाती है। ये भक्ति आपको संसार के अंदर डुबो देती है, आकंठ माया में डुबो देती है। आप उससे उबरने का भी प्रयास नहीं करते, ये संसार की भक्ति अगर आप करते हैं। लेकिन एक भक्ति सतगुरु के द्वारा मिलती है, सतगुरु की जाती है। वो ज्ञान जब मिलता है, आंतरिक जगत में परम प्रकाश प्रकटीकरण होता है, उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसका हम ध्यान करते हैं। प्रभु के चरणों का ध्यान, मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हुए साधना के पथ पर जब आप आगे बढ़ते हैं
गुरु के कार्य में अपना सहयोग देते हैं, सेवा करते हैं, आप निरंतर सत्संग सुनते हैं, साधना करते हैं, तो भाइयों बहनों आप उस भक्ति के रंग में जब रंगने लगते हैं तो संसार का रंग आपका फीका लगता है, आपको फीका लगने लगता है। क्योंकि संसार का जो रंग है वो जैसा दिखता वैसा है नहीं। इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण महापुरुषों ने दिया कि संसार जैसा है वैसा, जैसा दिखता वैसा है नहीं। जैसे कहा जाता है कि आकाश नीला नजर आता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि आकाश नीला नहीं है, आकाश कलरलेस है, रंगहीन है। आप सागर में अगर आप नक्शे में देखेंगे सागर का जल नीला नजर आता है। आप कभी सागर के किनारे जाइए, उसका जल उठाइए तो आपको नीला नहीं नजर आएगा, कलरहीन है, रंगहीन है, कलरलेस है। तो जो जैसा दिखता वैसा है नहीं। आप अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, कितने बार देखते हैं, लेकिन जब यही शरीर का एक्सरे हो जाता है, स्कैनिंग कर लिया जाता है, तो यही शरीर किस प्रकार से दिखता है, तो दिखता है वैसा नहीं है। इसी प्रकार से संसार का जो वास्तविक रूप है, जो आपको लुभाता है, अच्छा लगता है, ये वास्तविकता में संसार उतना अच्छा है नहीं। ये अच्छा हो सकता है, लेकिन कब? जब आप एक से जुड़ जाएं, आपको जीना आ जाए। और ये सतगुरु की कृपा के बिना नहीं होता। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने हमें इंसान बना दिया। सतगुरु की कृपा से आदमी बनता है, यहाँ पे इंसान बनाया जाता है। और जब तब जीने का ढंग आता है, ये सतगुरु की कृपा है, ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग विचारों की क्षमता है कि हमें जीना आ जाता है, समझ आ जाती है कि संसार सही नहीं है। संसार में जो हम भक्ति करते हैं, कोई पत्नी की भक्ति कर रहा, कोई बच्चे की भक्ति कर रहा, कोई रिश्ते नातों की भक्ति कर रहा, कोई धन दौलत की भक्ति कर रहा, तो भाइयों बहनों ये जो भक्ति कर रहे हैं ये ठीक है, कर तो रहे हैं, लेकिन ये आपको भयंकर मोह फांस में बांधेगी और ये आपके भीषण दुख का कारण बन जाती है। इसलिए लेकिन जो गुरु की भक्ति होती है वो मुक्त करवाती है। गुरु के द्वारा जो भक्ति प्रकट की जाती है हमारे घट के भीतर, गुरु की सेवा में हम जब निकलते हैं, गुरु की साधना जब हम करते हैं, गुरु के इस मार्ग पे जब चलते हैं और जो समझ हमारे भीतर उपजती है, गुरु की कृपा से हम मुक्ति और उस निर्वाण तक की यात्रा को कर पाते हैं। ये गुरु की कृपा है। और गुरु की कृपा से ही कहा जाता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप कई अर्थियों पे कंधा दिए होंगे और कंधा देने के बाद आप जिस शमशान घाट में उस चिता को लेके जाते हैं, उस मृतक व्यक्ति को जिस समय शमशान में लेके जाया जाता है, उस शमशान घाट पे लिखा होता है गेट पे मोक्ष द्वार। भाइयों बहनों, दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत ठीक लिखा है मोक्ष द्वार, लेकिन वो मोक्ष द्वार नहीं है। क्योंकि मोक्ष तो असल में कब मिलता है? जब गुरु की कृपा होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष होता है। किसी के लिख देने से मोक्ष द्वार, तो आप मोक्ष के द्वार में नहीं एंटर कर गए, आप मोक्ष के द्वार के भीतर चले जाने से मोक्ष नहीं मिल जाता है। कई लोग आप किसी के भी घर जाते हैं तो उनके घर, हर किसी घर में कोई ना कोई मृतक होता है, कोई मर चुका है, स्वर्गवास हो चुका है, तो कहा जाता है कि उनके नाम के नीचे लिखा जाता ना, कई घरों में फोटो देखेंगे स्वर्गवासी फलाना फलाना। तो दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा शब्द है स्वर्गवासी। वो पता नहीं किस जगह, किस योनि में, किस भले नरक में घूम रहा हो, लेकिन हमने लिखवा दिया नीचे स्वर्गवासी। तो जरूरी थोड़ी वो स्वर्ग कोई गया होगा। भाइयों बहनों, अगर और स्वर्ग में चला भी गया, स्वर्ग बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये आप गलत फहमी मत रहिएगा कि कोई स्वर्ग चला गया। स्वर्ग बहुत छोटे जगह समय के लिए होता है। महापुरुषों ने कहा स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग जो होता है स्वल्प, थोड़े समय के लिए होता है, अंत में फिर भवसागर में आना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष के मूल को पकड़ना चाहते हैं तो गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे जहन में आ रहा है, हमारे समझ में आ रहा है सुखदेव मुनि जी का। सुखदेव मुनि
जो गर्भ योगेश्वर है, और कहते कि माता के गर्भ में 12 साल रहे। अक्सरा महिलाओं के जो गर्भ है 9 महीने का होता है, 9.5 10 महीने का हो जाता है। लेकिन सुखदेव जी के बारे में कहा जाता है, मुनि सुखदेव जी के बारे में ये आता है कि वो 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। और क्यों रहे? क्योंकि वो गर्भ योगेश्वर थे और गर्भ में वो ये बात को समझते थे कि अगर मैं संसार में आ गया तो भाई मैं मोह में बंध जाऊंगा, मैं जकड़ा जाऊंगा माया से, मैं जो है संसार में उलझ जाऊंगा और मुझसे भक्ति नहीं होगी। और यहाँ कम से कम माता के गर्भ में मैं आराम से बैठ करके परमात्मा का ध्यान तो कर रहा हूँ, भले उल्टा लटका हूँ, कम से कम जुड़ा तो हूँ भगवान से, कम से कम कनेक्शन तो मेरा ईश्वर से जुड़ा हुआ है। उनके पिता वेद व्यास जी उनको बार बार समझाते हैं कि देखिए, आपकी वजह से आपकी माता को बड़ा कष्ट जीवन झेलना पड़ रहा है, उनका जीवन बड़ा कष्टप्रद हो गया है। आप समझ सकते हैं कि महिला अगर 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है तो कितना उसको कैसा उसका खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ किस प्रकार से हो जाता, कितने मुश्किल और कितनी दिक्कत भरी जिंदगी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि सुखदेव मुनि 12 साल तक माता के गर्भ में लटके, तो उनकी माता की क्या स्थिति बनी होगी, उनकी माता की क्या अवस्था आ गई होगी, किस प्रकार से वो बेचारी जीवन जीती होगी, आप देखिए। लेकिन सुखदेव मुनि जो माता के गर्भ में स्थित हैं वो मानने को राजी नहीं, बाहर निकलने को राजी नहीं। और ये स्थिति को समझ रहे हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कहते हैं कि देखिए आप बाहर आ जाइए। उसने कहा नहीं, मैं बाहर आ गया तो फंस जाऊंगा, इतना डर है संसार में। सुखदेव मुनि जो भविष्य में आगे चल करके राजा महाराजा परीक्षित को भागवत का रसपान कराते हैं, भागवत चतुष्पदी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं। आज वो सुखदेव मुनि जो भविष्य में इतने बड़े ज्ञानी बनने वाले हैं, लेकिन आज कैसी बातें कर रहे हैं कि हम संसार में आ गए तो फंस जाएंगे। वेदव्यास जी समझा रहे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो भक्ति आप अंदर कर रहे हैं वही बाहर आके करिएगा, तो क्यों फंसेंगे आप। लेकिन मानने को राजी, बाहर निकलते नहीं। बड़ा समय ये वाद विवाद चला और हार के 12 साल के बाद वेद व्यास जी के कहने पर सुखदेव मुनि माता के गर्भ से बाहर आते हैं। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं जन्म लेते ही जंगल भाग जाऊंगा, जंगल जाके मैं ध्यान नष्ट हो जाऊंगा, तपस्या करूंगा, साधना करूंगा। वेद व्यास जी जानते थे कि भाई मुक्ति का रास्ता इस प्रकार से नहीं, अगर मनुष्य जन्म मिला है तो गुरु के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता भाई। गुरु के बिना मोक्ष मुक्ति नहीं है। जिस हिसाब से आप मोक्ष मुक्ति ढूंढ रहे हो वैसे नहीं मिलेगा। बड़ा समझाया उन्होंने कि देखिए, मनुष्य जन्म मिला है तो इसके लिए ऐसे नहीं मिला है, ये ऐसे नहीं आपको जीवन की मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे आप, इसके लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन बात नहीं मानी और वो आए, बाहर निकले माता के गर्भ से और तुरंत जो है जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और खूब ध्यानस्थ हो गए। ध्यान की गहराई को उन्होंने प्राप्त किया और बिना गुरु के वो ज्ञान को उस ध्यान को प्राप्त किए और खूब ध्यान लगाए। इतना ध्यान लगाए कि अपने ध्यान की वजह से, अपने एकाग्रता के वजह से वो वैकुंठ के द्वार पहुंच गए। अब देखिएगा जरा कैसी होता है। जब वैकुंठ के द्वार पे वो पहुंचे तो वहां द्वारपाल जो थे, भगवान के जो पार्षद थे, उन्होंने रोक लिया कि महाराज आप कौन, कहाँ जा रहे हैं, और बिना अनुमति के भीतर कैसे, भगवान की अनुमति के बिना किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं सुखदेव मुनि हूँ, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, मैंने बड़ा ध्यान करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे प्रभु के चरणों का दर्शन हो जाए, मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाए।
तो पार्षदों ने कहा कि ऐसा हम नहीं कह सकते, कर सकते, हमारी कुछ ड्यूटी है, हमारी कुछ कर्तव्य भगवान ने निर्धारित कर रखे हैं। अगर आपको परमात्मा के, प्रभु के दर्शन ही करने हैं, भगवान के, नारायण के दर्शन ही करने हैं, तो आप यहीं ठहरिए, आप और हम जरा आपके बारे में अंदर सूचित कर देते हैं वैकुंठ धाम में। भगवान नारायण को लगेगा तो वो हमें अनुमति दे देंगे और हम आपको भीतर लिवा जाएंगे। तो कहा जाता है कि सुखदेव मुनि जी की बात जज गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ भीतर, यहाँ प्रवेश द्वार पे मैं खड़ा हूँ, आप जाइए, भगवान से अनुमति लेकर के आइए कि मुझे भीतर बुलाएं। और कहते हैं उनके पार्षद, भगवान के सेवादार, विष्णु जी के सेवादार भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने बताया कि प्रभु, एक व्यक्ति आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सुखदेव मुनि नाम बता रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि सुखदेव मुनि आए, लेकिन उनसे ये पूछिए कि उनके गुरु कौन है, पहले उनके गुरु का नाम पूछ करके आइए। तो कहते पार्षद गए तुरंत सुखदेव मुनि जी के पास, कहने लगे कि भगवान कहते हैं कि पहले आप ये बताइए कि आपके गुरु का नाम क्या है। सुखदेव मुनि कहने लगे कि गुरु मेरा तो कोई गुरु नहीं है, मैं तो गर्भ योगेश्वर हूँ, गर्भ से ज्ञानी हूँ और अपने तपस्या के बल पे यहाँ पहुँचा हूँ। तो ठीक है महाराज, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं ये भी बात भगवान को बता देता हूँ। भगवान के पास पार्षद पहुँचे, सुखदेव मुनि अभी भी बाहर खड़े हैं। और भगवान के पास पार्षद पहुँचने के बाद पार्षदों ने कहा कि महाराज, वो तो कह रहा है कि उनका कोई गुरु नहीं है, वो तो अपने तपोबल से, गर्भ योगेश्वर हैं, तपोबल से यहाँ पहुँचे हैं। भगवान ने कहा कि तपोबल से पहुँचे, गुरु कोई नहीं है? अरे तो ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ में प्रवेश कैसे मिल सकता है? जिसका गुरु ही नहीं है उसे वैकुंठ में नहीं प्रवेश मिल सकता। जाओ उसे धक्के मार के निकाल दो, और सुनो, जहाँ वो खड़ा था उसके नीचे की मिट्टी भी निकाल के फेंक देना। बेचारा कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति उस मिट्टी पे पैर रख देगा तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात, गर्भ योगेश्वर सुखदेव जी के साथ ऐसी बातें हो सकती हैं। और वो गए, पार्षदों ने उनको धक्का मार के नीचे उतार दिया, और जहाँ ध्यान में बैठे थे वहीं जंगल में आंखें खुली कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तुरंत बेचैन मन से अपने पिता वेदव्यास जी के पास पहुँचे। पिताजी, ये क्या था? मैंने इतनी तपस्या की, इतने साल गर्भ योगेश्वर रहा, और इतनी तपस्या करने के बाद वैकुंठ गया, और भगवान ने मेरा गुरु नहीं है करके मुझे वहाँ से धक्का मार दिया। वेद व्यास जी कहते हैं, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था कि तेरा अपना ज्ञान पर्याप्त नहीं है, तुझे सतगुरु की बिना आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे महापुरुषों ने कहा है, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु के कृपा के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु कृपा से ही मोक्ष संभव है, गुरु कृपा से ही मुक्ति संभव है। आप चाहे ब्रह्मा जितनी शक्तियां अर्जित कर लीजिए, आप शिव ही क्यों ना बन जाइए, लेकिन गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम हुई, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना बन जाओ, चाहे शंकर के समान ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, बिना गुरु के भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, कोई पार नहीं हो सकता। वेद व्यास जी कहते ये तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ भाइयों बहनों, और ये आज के लोगों को भी समझना है। कई लोग आते हैं हमारे पास, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है। भाइयों बहनों, जैसे भूखे को भोजन चाहिए, जैसे प्यासे को पानी चाहिए, जैसे मरणासन पे पड़े हुए व्यक्ति को श्वासों की आवश्यकता है, वैसे ही मुक्ति के जिज्ञासु जीव को, भक्ति के पथ पे बढ़ने वाले जीव को
इस मोक्ष के मार्ग पे बढ़ने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। बिन सतगुरु किने ना पाया, बिना सतगुरु के किसी ने आज तक पाया नहीं है, और जिसने पाया सतगुरु से पाया। इसीलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज यही बात वेदव्यास जी समझा रहे हैं सुखदेव जी को। लेकिन आज मानव जाति का अगर आप दृष्टिपात करें, दुनिया की तरफ देखें, तो क्या नजर आता आपको? गुरु की आवश्यकता, क्या जरूरत है गुरु की? ईश्वर की बंदगी करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है। भाइयों बहनों, संसार के अंदर कोई एक ऐसा उदाहरण बता दो जो बिना गुरु के वहां सुखदेव मुनि जी गए थे, आपके सामने कथा आपने सुनी, फेंक दिया गया वहां से, बैकुंठ से नीचे गिरा दिया गया। इसलिए संसार की अपनी समझ है, हर व्यक्ति अपनी समझ से जिंदगी जीता है, लेकिन उसकी समझ सही है ये जरूरी नहीं है। किसी की समझ पे हमको शंका नहीं है, लेकिन आपकी समझ सर्वोपरि है ये समझना आपकी मूर्खता है। भाइयों बहनों, गुरु की आवश्यकता, महापुरुषों ने देखे, निगुरे का तो नाम बुरा, निगुरे व्यक्ति का तो नाम लेना भी बुरा है। कहते पापी हमको 100 मिले, निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले 1000। एक एक निगुरे के सर पे लाख पापियों का भार, एक एक निगुरे के सर पे लाखों पापियों का भार होता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया, ऐसा हमारे दर्शन शास्त्रों में कहा गया कि निगुरे का तो नाम बुरा, तो नाम लेना भी बुरा, पाप हो जाता है। और आप कहते गुरु के बिना आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, इंसान बचपन से किसी ना किसी पे आश्रित है। छोटा जन्म लेता है शिशु, माता पे आश्रित है, थोड़ा बड़ा होता है, बालपना आता है, पिता पे आश्रित हो जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है, मित्रों पे आश्रित हो जाता है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब विवाह हो जाता है तो पत्नी पे आश्रित हो जाता है, और बुढ़ापा जब आता है फिर अपने बच्चों पे आश्रित हो जाता है, और इवन जिस समय मृत्यु आती है, मृत्यु के समय भी आश्रित है, मरते समय भी इसकी अर्थी को आवश्यकता पड़ती है। 4 लोगों की आश्रित है किसी और पे। आप जिंदगी के हर पड़ाव पे किसी न किसी पे आश्रित है। भाइयों बहनों, क्या ईश्वर की प्राप्ति के लिए, क्या उस मुक्ति के पद के लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं। आपकी सोच उच्च कोटि की नहीं, आपकी सोच उस परम सत्य तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा। गुरु की कृपा के बिना कोई नहीं पहुंच पाता। हम बचपन से लेके अंत तक आश्रित रहते हैं, तो क्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? गुरु का आश्रय आवश्यकता नहीं? भाइयों बहनों, ये शास्त्र सिद्धांत है, ये ग्रंथों का है। कई लोग कहते गुरु नानक देव जी के कौन गुरु थे? अरे भाई, कोई ना कोई तो गुरु होंगे। ठीक है, इतिहास में नहीं स्पष्ट तरीके से आता, इतिहास में स्पष्ट तरीके से नहीं आता, लेकिन गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। वो खुद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से पूछ लो, नारद जी से पूछ लो, वेद व्यास जी से पूछ लो, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए। जो उपदेश दे रहा है लोगों को, गुरु नानक देव जी उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी से पूछ लो, वेद व्यास जी से पूछ लो, नारद जी से पूछ लो, गुरु बिन ज्ञान ना होए। तो जो ये उपदेश दे रहे हैं, क्या उनके गुरु नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, इतिहास अधूरा होता है, इतिहास में पूरी जानकारियां नहीं होती, इतिहास अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। कभी आप किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको अधूरा मिलेगा, कुछ बातें इधर उधर की जुड़ी होती है। कंप्लीट इतिहास कभी कहीं नहीं मिलता है ना। इसीलिए जब वो कह रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन के उद्देश्य को सार्थक नहीं कर सकते, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, तो भाई बहनों, हमें समझने की आवश्यकता है। हमें समझना है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि साइड रख के संतों की बातों पे विचार करें, जो ऑथेंटिक महापुरुष हुए हैं,
जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। हमारी रामायण में आता है कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई जो बिरंच शंकर समोई। रामायण में भी आता है, जहां राम जी की प्रभु की कथा है, वो भी कहते हैं कि बिरंच शंकर, शंकर के समान भी हो जाएंगे तब भी गुरु के बिना मुक्ति नहीं भाई आपकी, ये कहा गया। इसीलिए हमें गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु के बिना हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, गुरु के बिना हम कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए जैसे सुखदेव मुनि जी के साथ हुआ, उनको बैकुंठ से गिरा दिया गया, और जब बैकुंठ से गिरा दिया गया तो आज अपने पिता से याचना कर रहे हैं कि अब आगे का मार्ग बताइए, ये तो अगर अधूरा है तो फिर मैं अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करूंगा। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि ये तो मेरा पुत्र है, अगर मैं इसी शिक्षा दीक्षा करता हूँ, यूँ तो पिता पुत्र का रिश्ता है। वेद व्यास जी महान पुरुष हैं और योग्य सतगुरु भी हैं, लेकिन फिर भी पिता होने के नाते उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी शिक्षा दीक्षा में कहीं ना कहीं मोह आ जाए, मोह जागृत हो जाए, या इसका या मेरा, क्यों ना इसे ऐसे जगह पे भेजा जाए कि जहां इसकी योग्य शिक्षा दीक्षा हो। और कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी को वेद व्यास जी ने महाराज जनक के पास भेज दिया, विदेह जनक के पास भेज दिया, या आप राजा जनक के पास जाइए, उनको गुरु बनाइए, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, उनके आज्ञा पे चलिए, तब ही आप मुक्ति के रास्ते पे बढ़ेंगे। और कहते हैं कि अपने पिता के कहने पे सुखदेव मुनि जी राजा जनक के घर जाते हैं, वहाँ उनकी सेवा साधना करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, साधना करते हैं, उनसे वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञान का दिशा निर्देश को प्राप्त करके योग साधना करते हैं, और उसके बाद फिर साधना करने के बाद फिर वो वैकुंठ गमन करते हैं। और जब करते हैं तो इस बार उनका बड़ा जबरदस्त सत्कार और योग्य उनका जो सत्कार होना चाहिए होता है। और कहते हैं कि जब उनको पूछा गया अब आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने बताया कि विदेह राज को गुरु किया। अब विदेह राज को मैंने गुरु कर लिया है, जो जनक है, विदेह हैं, उनको मैंने गुरु बनाया। कहते हैं कि उनको बैकुंठ में प्रवेश मिल गया, प्रभु के चरणों में स्वीकृति मिल गई उनके पहुंचने की। इसलिए वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा। 3 लोक में गुरु सर्वश्रेष्ठ संत हैं, धरती पे गुरुवर ही भगवंत हैं। बिना गुरु कृपा के शिष्य है बेचारा, वही बने हरि का सबसे दुलारा, जिसे मिले गुरु के चरण का सहारा। भाइयों बहनों, गुरु के चरणों के सहारे के बिना आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उस धाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए गुरु की आवश्यकता, आप जितना मर्जी कहे गुरु की तो क्या जरूरत है, गुरु की क्या आवश्यकता, नहीं, गुरु के बिना तो मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, गुरु के बिना तो गति नहीं है, सतगुरु बिना गति नहीं है, शाह बिना पत नहीं और गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना तो गति नहीं हो सकती। इसीलिए भाइयों बहनों, अपनी मनमर्जी अपने विचारधारा थोपने की कोशिश ना करें, गुरु तो चाहिए, गुरु के बिना तो जीवन का पार उतारा हो नहीं सकता, है ना। अब कई लोग कहते हैं कि भाई गुरु, अब होता क्या है कि आप संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं कि अब कहते हैं महाराज कई गुरु तो जेल में बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं भाई, क्या आप उन्हें गुरु मानते हैं? क्या वो गुरु हैं? तो आप अपने आप से विचार कीजिए। गुरु की पहचान हमारे ग्रंथों में दी गई। गुरु में बताया गया कि जिस जगह पे ग्रंथों में बताया गया कि जहाँ मैंने तिलक लगाया है, जहाँ भाई बहनें तिलक लगाते हैं, पंडित लोग तिलक लगाते हैं, त्रिपुंट लगाया जाता है। गुरु महाराज जी का आप देख रहे हैं त्रिपुंट लगा हुआ, कई जगह यहाँ तरीके से सजाया जाता है। इस जगह पे एक आँख होती है, गुरु जब मिलता है तो वो आँख को खोल देता है, जब आँख खुलती है तो भीतर परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये सतगुरु की पहचान है। भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश दिए, वो गुरु गीता के नाम से प्रचलित है। ये गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, ये सारे श्लोक आप उसके अंदर सुनते हैं, सारी चीज़ें हैं।
उसी गुरु गीता के अंदर एक बात भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, कि जो परमात्मा अखंड है, मंडलाकार, चराचर में समाया है, तद पदम दर्शितम येन, जो उसका दर्शन तदक्षण करवा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। ये गुरु की पहचान है, ये गुरु की वास्तविकता पहचान है। ये पहचान, ये कसौटी उन्होंने दे दी। आप इस पहचान को लेके जाइए, हर गुरु पे कसिए। क्या वो गुरु इस बात पे फिट बैठता है कि जो अखंड परमात्मा है, ब्रह्मांड में चराचर में व्याप्त है, क्या उसका दर्शन तत्क्षण? ऐसा नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई आप ये ऐसा है कि कुछ कान में मंत्र फूंक दिए, कुछ इस प्रकार के मंत्र दीक्षा, कई प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन ग्रंथों में आता है, लेकिन हम ईश्वर की दर्शन की बात कर रहे हैं। दीक्षा का मतलब दर्शन। एक शिक्षा है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी है, शिक्षक सिखाता है, विद्यार्थी सीखता है। एक होती दीक्षा जिसमें गुरु और शिष्य है, गुरु दिखाता है, शिष्य देखता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया और अर्जुन ने देखा, उन्हें भगवान का विराट स्वरूप देखा। गुरु नानक देव जी ने कहते घर में घर दिखाई दे, घट में घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान, जो इस शरीर रूपी घर के अंदर दूसरा घर माने ईश्वर का घर दिखा दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। वो सतगुरु है, वो महापुरुष है, वो ईश्वर के जो साथ जुड़ो, वो गुरु है। आप अब दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों गुरु हैं भाई, ठीक है, वो अपना कर रहे हैं जैसा उनको समझ में आता है, लेकिन आप शास्त्र की कसौटी तो ले लें। गुरु कौन हो सकता है? ग्रंथों के ऐसे ग्रंथ कुछ लय फकीरादि मत गुड़े, कुछ ये संतों की जो वानियाँ हैं वो क्यों लिखी गई? हमें मार्गदर्शन के लिए तो लिखा गया, रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, चाहे गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया, चाहे गीता हमारे सामने है, चाहे भागवत महापुराण है, चाहे तमाम हमारे सामने ग्रंथ हैं, शिव पुराण है। किसी भी ग्रंथ को आप उठा के देखिए, गुरु के बिना तो नहीं भाई, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना हमारा पार उतारा है नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। अब समाज में कहते जगत में बहुते गुरु, कन फूका फाकी लाभ उठाए, कान फूकने वाले, लाभ उठाने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, ओझा सूखा करने वाले तो बथेरे गुरु हैं, लेकिन ये निषिद्ध गुरु कहे जाते हैं। जो तांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं, तंत्र करवाना, ताड़न मारन या करवाते हैं, ये सब गुरु ये निषिद्ध गुरु होते हैं। इन गुरुओं के पास तो जाना भी नहीं चाहिए सदग्रस्त व्यक्तियों को, कि भाई जो इस पर ओझा सूखा का काम करें और आपके चावल खा खा के, आपकी इलायचियाँ खा खा के, आपके लौंग खा खा करके बताएं कि फलाने, मैं तो देखता हूँ कई लोगों को चावल खा खा के लोग और इलायची चबा चबा के बताते रहेंगे कि तुम्हारे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया तुम्हारे ऊपर। वो किया है कि नहीं किया भगवान ने जानता, लेकिन आपस में दोनों भाई तो लड़ गए ना। वो ऐसे बथेरे गुरु मिल जाएंगे आपको गांव गांव में। यूपी में तो, पश्चिम यूपी में तो, पूर्वी यूपी में तो बहुत मिल जाएंगे। ये गोरखपुर तरफ तो हर गांव में 2-4 गुरु ऐसे मिल ही जाएंगे, हर घर में ओझा सूखा तो मिल ही जाएंगे। यहाँ बुखार भी होता है तो लोग यही कहते हैं कि भाई किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया हो, है ना। और उसके लिए किसी समझदार आदमी के, समझदार मतलब पंजाब में सियाने कहते हैं, यहाँ लोग ओझा सूखा कहते हैं। पंजाब में भी है परंपरा, वहाँ भी सियानों पे बहुत जाते हैं लोग, और यहाँ भी जो लोग हैं बड़े ओझा सूखा के पास जाते हैं। तांत्रिक होते हैं, उसके जो मूल नाम है तांत्रिक। उनको भक्ति से तो भगवान की मुक्ति का रास्ता तो नहीं दे पाएंगे। वो लड़ाई आपके घर में जरूर लगवा देंगे, कलेश आपके घर में जरूर डाल देंगे। और ऐसे जहाँ जाते हैं आप, वो समझ ले कि आपके घर से लक्ष्मी गायब, आपके घर से पैसा जाना ही जाना है। ये कहा गया, ये शास्त्रों के अंदर कई घटनाएं ऐसी आती हैं जहाँ इस प्रकार के लोग होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा वहाँ मिलेगी जहाँ नारायण है, वो उनके चरणों की दासी है। इसलिए आप साधना कीजिए, नारायण को बुलाइए, उसकी उपासना कीजिए। जब नारायण आएंगे तो लक्ष्मी भी अपने आप आ जाएगी, घर में संपन्नता भी रहेगी। लेकिन ये तब होगा जब भक्ति करेंगे, और भक्ति से नारायण आते हैं, है ना। और ये भक्ति मिलती कैसे? सतगुरु बिन्ना मिलते भक्ति, सतगुरु बिन्ना फड़ते भक्ति। महाराष्ट्र के संतों ने कहा सतगुरु बिन्ना मिलते भक्ति, सतगुरु के बिना भक्ति मिलेगी नहीं।
सतगुरु बिना फड़ते भक्ति, सतगुरु के बिना भक्ति फल भी नहीं सकती। सतगुरु बिना मिटते शांति, सतगुरु के बिना तो शांति भी नहीं मिल सकती। सतगुरु करन्याला सांग तो सर्व जनतेला, हमारे महाराष्ट्र के संतों ने कहा। महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पे बहुत सारे संत, उन्हीं की संतों की वाणी है ये। मुझे उस संत का नाम शायद समर्थ गुरु रामदास महाराज जी शायद उनकी वाणी है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ध्यान, काफ़ी समय हो गया मुझे सब चीज़ें पढ़े हुए, लेकिन जहाँ तक मुझे ये याद है ये शायद समर्थ गुरु रामदास महाराज जी की वाणी है, छत्रपति शिवाजी के जो गुरु। वो कहते सतगुरु बिना मिटते भक्ति, सतगुरु बिना फड़ते भक्ति, सतगुरु बिना मिटते शांति, सतगुरु करन्याला सांग तो सर्व जनतेला, कि मैं सब जनता से आह्वान करता हूँ कि सतगुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, सतगुरु के बिना भक्ति फल नहीं सकती, सतगुरु के बिना शांति मिल नहीं सकती। और सतगुरु करने को मैं सभी, सतगुरु के शरण में जाने के लिए सभी जनता से मैं आह्वान करता हूँ, सभी से आह्वान करता हूँ। ये संतों ने कहा। इसलिए ये मनुष्य तन अगर चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस मनुष्य तन के रहते आप अपनी दिशा को सही दिशा में, ठीक है आप व्यापार कीजिए, किसी संत ने आपको मना नहीं किया, आप नौकरी पेशा कीजिए, कोई बात नहीं है, आप डट के पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई कीजिए, आप व्यापार करना चाहते हैं व्यापार कीजिए, आपकी जो इच्छा है कारोबार करना चाहते हैं आप सब कुछ कीजिए, लेकिन मुक्ति का यत्न भी आपको करना पड़ेगा। ये सब जो आप करते हैं ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन आपका परम कर्तव्य क्या है? जैसे आपका आपके पत्नी के प्रति दायित्व है, कर्तव्य है, आपके बच्चों के प्रति आपके कर्तव्य हैं, जैसे आपका आपके समाज के प्रति कर्तव्य है, उसी प्रकार आपका आपके जीवन के प्रति भी कर्तव्य है। आपका ईश्वर के प्रति भी जो कर्तव्य है वो यही है कि हम ईश्वर की बंदगी भक्ति करें, लेकिन वो बिना सतगुरु के मिल नहीं सकती। इसलिए भाइयों बहनों, हम कहें कि बिना गुरु से हम पहुंच जाएंगे तो सुखदेव मुनि जी ऊपर से बैकुंठ आ गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप तो चलो बैकुंठ की यात्रा ना, पता चले बैकुंठ की यात्रा ना कर पाएँ, 84 लाख योनियों की यात्रा करने मिले, है ना। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, गोविंद को मिलने की तेरी बारी थी, अवर काज तेरे कीते ना काम, मिले साध संगत भज केवल नाम। इसके जीवन में मिला था तो केवल प्रभु का नाम भजन करने के लिए मिला था, लेकिन ठीक आकर तुमने बहुत सारा अपना व्यवसाय बना लिया, कारोबार बना लिया, आप उसमें उलझ गया, लेकिन अब उस उलझन से निकलो, क्योंकि संत आपको समझा रहे हैं, संत आपको बता रहे हैं कि मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता कोई और है। ईश्वर की ओर बढ़ना हमारा प्रथम कर्तव्य है और उसके लिए सतगुरु की अनिवार्यता आवश्यक है। इसलिए बिना सतगुरु के मुक्ति नहीं, सतगुरु के बिना शांति नहीं, सतगुरु के बिना भक्ति नहीं। और ऐसा सतगुरु ढूंढिए जो आपको ईश्वर का दर्शन करवाए, ईश्वर की प्राप्ति करवाए। ईश्वर का दर्शन हमारे घट के भीतर हो सकता है। ऐसा सतगुरु चाहिए जो हमारे मस्तक पे हाथ रखे, हमारी दिव्य दृष्टि खोल दे। प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले वो ज्ञान की आंखें, वो अंतर के दरवाजे जब खोल दे वही सतगुरु। के खोली के पट केवड़िया हो सतगुरु बिन साहेब, कबीरदास जी ने कहा कि सतगुरु के बिना वो कपट केवाड़िया कौन खोलेगा, ये दरवाज़ा कौन खोलेगा। जब इसका दरवाज़ा खुल जाएगा तो भीतर बैठे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए ऐसा सतगुरु ढूंढिए जैसा कहते कि जो हमारे घट के भीतर इस परमात्मा की इस दृष्टि के द्वारा अंतर में दर्शन करवा दे, है ना। तो इसलिए ये जरूर समझें कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए ये मूल बात है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल अगर कुछ है तो गुरु की कृपा है। गुरु के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए गुरु के चरणों में आपको, गुरु के चरणों की भक्ति आपको करनी पड़ेगी, गुरु के साधना ध्यान आपको करना पड़ेगा, सत्संग हमेशा सुनना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष मुक्ति के रास्ते पे बढ़ सकते हैं। इतना ही कहते हुए कुछ लोग और भी बहुत सारी बातें कहे थे कि ईश्वर का दर्शन कैसे, तो ठीक है, अब समय हमें इजाज़त नहीं थी तो उसके लिए अलग से कभी वीडियो बैठ के बनाया जाएगा। आने वाले समय में उस पर भी बातें करेंगे। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, समय समय में विचार आता है, तो दिन में समय न मिलने के कारण से, क्योंकि आश्रम के आसपास कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और
बहुत शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो दिन में हम ये वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ये सांझ के समय में ये गुरु महाराज जी की कृपा से जैसा आश्रम में बैठ करके जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में बैठ करके ये आपको वीडियो बनाया जा रहा, ताकि आपकी जो हर संडे सत्संग आपको मिलता है, क्योंकि संडे सत्संग तो हुआ लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था जिसमें नहीं हो पाया। तो बहुत उसके अंदर व्यवधान थे, ऑडियो के अंदर वीडियो के अंदर लोग का आना जाना लोग ज़्यादा थे, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो आज एकांत में बैठ करके कुछ भाइयों के साथ मिल करके ये वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि आपके साप्ताहिक जो सत्संग की जो खुराक है वो आपको नियमित दी जा सके ये यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए जो भाई बहन इस सत्संग वीडियो को सुनते हैं वो ज़रूर इसको सुने भी, मनन भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं भी, और भी लोग सत्संग से जुड़ें। इसलिए आप मेरा चैनल स्वामी हरिदासानंद यूट्यूब के ऊपर स्वामी हरिदासानंद, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज़रूर लोगों तक ये प्रचार प्रसार करें। और उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो ज़रूर आप मेरा नंबर ले करके और मेरे से इंक्वायरी कर सकते हैं, ज्ञान कैसे मिलता है, क्या तरीका है। आने वाले समय में वो सब बातें करेंगे, कैसे वो ज्ञान की विद्या है, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं जो हर एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन ठीक है, लड़ी वार्ता जब भी उसका मौका आएगा, जब भी नंबर आएगा वो भी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो जो कोई इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है वो ज़रूर आज आगे से जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में ये सारी हम जानकारियाँ डाल देंगे, अपना नंबर वगैरह भी डाल देंगे, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कार्यक्रम कथा भी आप लोग करवा सकते हैं। इतना ही कहते हुए जो मैं आज समझाना चाहता था वीडियो में कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और अभी सत्संग करते करते मेरे मन में ये बात आई कि आज इस वीडियो का टाइटल भी हम यही रखेंगे कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए ये गुरु की कृपा से मोक्ष होता है, किसी व्यक्ति किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, गुरु कृपा से ही मोक्ष मिलता है ना। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ना होता है, गुरु के चरणों को हृदय में धारण करना होता है ना। हृदय में धारण करके और उसके प्रचार प्रसार को हमें लोगों तक फैलाना है, उस ज्ञान को पहुंचाना है। और एक बार फिर आप सबसे निवेदन कि इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुंचाएं। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय।